एक बार की बात है, सुंदरवन के जंगल में बंटी नाम का कबूतर रहा करता था। बंटी कबूतर बहुत मेहनती था। वो दिन भर लकड़ियाँ काटता और उन्हें ले जाकर बाजार में बेचा करता था। बंटी कबूतर और उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया दोनों मिलकर खूब मेहनत करते, लेकिन गरीबी थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। टुनटुनी चिड़िया की एक ही बेटी थी जिसका नाम था लाडो चिड़िया, और उसके पड़ोस में ही एक बबली नाम की बूढ़ी कबूतरी रहा करती थी जिसका इस दुनिया में अभी तो कोई नहीं था। इसीलिए बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया ने ही उसकी जमकर सेवा की। और अब जब वो अपनी आखिरी वक्त पर थी तब वो बंटी कबूतर से कहती है, बंटी मेरे बेटे, तुम दोनों ने मिलकर मेरी खूब सेवा की है, परंतु फिर भी मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इस कुकर के। तुम ये कुकर ले लो बेटे। अरे काकी, आप ये कैसी बातें कर रही है? सेवा बदले में कुछ लेने की भावना से थोड़े ही की जाती है काकी। और ये कुकर मैं नहीं ले सकता। अरे बंटी बेटे, ले लो ना। और मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम जब भी इस कुकर को इस्तेमाल में लाना तो इससे एक बात जरूर कहना, सुन सुन मेरे कुकर, तू है सबसे सुपर, अब चल तू मेरे मन का खाना दे। अरे मगर बबली काकी, ऐसा क्यों? वो बिटिया, मुझे ये कुकर एक चमत्कारी चील बाबा ने दिया था और कहा था कि जब भी तुम इस कुकर का इस्तेमाल किसी गरीब या बेसहारा पक्षी पर करोगी तो ये अपना चमत्कार दिखाएगा। लेकिन अभी तक मैंने किसी गरीब या बेसहारा पक्षी की मदद ही नहीं की। तुम ये कुकर ले जाओ और जब तुम किसी की मदद करोगे तो ये अपना चमत्कार जरूर दिखाएगा। इतना कहते ही बबली कबूतरी चल बसी और फिर बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया ने उस कुकर को बबली काकी की आशीर्वाद समझकर अपने अलमारी में रख दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अरे टुनटुनी, तुम भी क्या बोल रही हो? हमारे व्यूअर्स तो बहुत अच्छे और ईमानदार हैं। अब तक तो उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दिया होगा। और इधर टुनटुनी चिड़िया हमेशा की तरह अपने रोजमर्रे के बर्तनों में ही खाना पकाने लगी। उन्हें कभी कुकर की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और जल्द ही ठंड का मौसम शुरू होने लगा। जब तक हल्की फुल्की ठंड थी तब तक तो बंटी कबूतर अपना रोज का काम करता ही रहा, परंतु अब जब ठंड के मारे बाहर जंगलों में बर्फ गिरने लगी थी तब बेचारा बंटी कबूतर लकड़ियाँ लाने ना जा सका, जिससे उसकी आमदनी ही रुक गई और इसी वजह से घर में खाने को भी कुछ भी नहीं रहा। अब बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे लाडो की माँ टुनटुनी, अब तो मुझे लगता है कि कैसे भी करके मुझे जंगल जाना ही होगा लकड़ियाँ लाने, वरना हम खाना कहाँ से खाएंगे? घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। अजी, बात तो आप बिल्कुल सही ही कह रहे हैं, मगर बाहर इतनी तेज और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और साथ में बर्फ भी गिर रहा है। आप कैसे जाएंगे बाहर? और अगर आप चले भी गए लकड़ियाँ लाने तो उन गीली लकड़ियों का हम करेंगे क्या? उसका तो कोई खरीदार भी नहीं मिलेगा जी। हाँ, तुम्हारी बात भी सही है टुनटुनी, मगर भूख भी तो बहुत लगी है। कैसे भी करके हम तो भूखे रह भी लेंगे, मगर बच्चे, हमारे बच्चों का क्या होगा टुनटुनी? हे भगवान जी, ये अब हमारे कैसे दिन आ गए हैं। मेरी बच्ची लाडो भूख से तड़प रही है और मेरे पास उसको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं अपनी बच्ची को क्या खिलाऊं? फिर कैसे भी करके बंटी कबूतर हिम्मत से काम लेता है और वो जंगल में दाना ढूंढने के लिए चला जाता है। बर्फ बहुत गिर रही थी और हवा भी बहुत तेज थी, मगर फिर भी बंटी कबूतर दाना की तलाश में उड़े जा रहा था। तभी एक पेड़ के नीचे
बंटी कबूतर को कुछ दाने मिल जाते हैं और जल्दी से बंटी कबूतर उन दानों को लेकर अपने घर के लिए रवाना हो ही रहा था कि तभी रास्ते में वो देखता है कि एक बूढ़ी कौवी इतनी ठंड में एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी बंटी कबूतर उसके पास जाता है और उससे पूछता है, अरे काकी, तुम कौन हो और इतना रो क्यों रही हो और ऐसे ठंडी ठंडी हवा में क्यों बैठी हुई हो? बेटे, मैं पास ही के जंगल में रहती हूँ। मेरे घर में मेरे पति बहुत बीमार है और हमारे घर में खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे भी भूखे हैं और मैं यहाँ दाने के ही तलाश में आई थी। बेटे, अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो शायद मैं अपने गरीब और लाचार बच्चे को कुछ खिला पाऊंगी। मगर काकी, मेरे घर में भी बिल्कुल आप ही की तरह हालात है और मैं ये दाना अपने बच्चों के लिए ही ले जा रहा था, तो मैं इसे आपको कैसे दे सकता हूँ? अरे बेटे, मान जाओ ना। अगर आज मैं अपने बच्चों के लिए और अपने पति के लिए कुछ खाने को नहीं ले गई तो मेरे पति की जान जरूर चली जाएगी। ये सुनकर बंटी कबूतर को उस बुढ़िया पे बहुत तरस आता है और वो अपने दाने उस बूढ़ी कौवी काकी को दे देता है और फिर घर लौटते समय वो कुछ साग के पत्ते तोड़ लेता है और अपने घर जाकर अपनी पत्नी टुनटुनी को देते हुए कहता है, टुनटुनी, मुझे माफ कर दो। मैं आज भी तुम लोगों के लिए कुछ भी खाने को ना ला सका। मैंने भोजन तो ढूंढ लिया था मगर रास्ते में हमसे भी लाचार बुढ़िया मिली थी। मैंने उनको ही दाना दे दिया। अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैंने ये साग के कुछ पत्ते तोड़ लाए। तुम इसे बना दो टुनटुनी। अच्छा जी, कोई बात नहीं, लाइए हम इसे बना देते हैं। मगर हम इसे बनाएंगे किसमें? हमारी तो कढ़ाई भी टूट गई है। वो बबली काकी का कुकर कब काम आएगा? तुम उसी में साग उबालने को रख दो। फिर टुनटुनी चिड़िया अलमारी से उस कुकर को निकालती है और उसे धोकर उसमें साग उबालने को रख देती है। तभी बंटी कबूतर को बबली काकी की वो बात याद आती है और वो उस कुकर के सामने जाकर कहता है, सुन सुन मेरे कुकर, तू है सबसे सुपर। अब चल तू मेरे मन का खाना दे। आज मुझे मटर पुलाव खाने का मन है। इतना कहकर बंटी कबूतर अपने घर से बाहर चला जाता है और फिर कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया जब उस कुकर को खोलती है तो ये क्या, वो ये नजारा देखकर तो चौंक ही जाती है। अरे अरे, जल्दी आओ, देखो क्या चमत्कार हो गया। ये सुनकर बंटी कबूतर वहाँ भाग कर जाता है और ये चमत्कार देखकर वे सभी दंग रह जाते हैं। और फिर उस रात को टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर का पूरा परिवार स्वादिष्ट खाना खाता है और फिर उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया का जीवन ही अच्छा हो जाता है और ऐसे वो लोग जादुई कुकर पाकर खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों।